राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 NS प्रैक्टिस पेपर सेकेंड विषय गणित कक्षा 10 अपन हल कर रहे थे और अंतिम कड़ी में कुछ प्रश्न और बचे हैं तो वो मैं हल कर रहा हूँ अभी। तो हमने ये 60 प्रश्न कर लिए थे। अंतिम प्रश्न ये था, दो शिक्षकों को एक साथ चला जाता है तो सभी चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसके बाद इसमें संख्याओं, अगला प्रश्न है संख्याओं 5, 16, 21, 23, 7 की माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका निकालने के लिए इसको अपन जो है आरोही क्रम में रखते हैं। तो पहले 7 लिखा, फिर 16 लिखा, सॉरी पहले 5 लिखा, फिर 7, फिर 16, 21 और 23। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके अंदर मध्य पद कौन सा है? ये मध्य पद है। बेसिक वाला एक सूत्र है, लेकिन अब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 विषम पद हैं तो अपन आसानी से मध्य पद निकाल सकते हैं। तो मध्य पद अगर सम होता तो अपन उसके लिए अलग तरीका था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माध्यिका क्या होगी? 16 होगी। तो हमारा सी वाला उत्तर सही है। अब यहाँ पे ये साइन 21 कोस 69 प्लस कोस 21 साइन 69। तो यहाँ पे भी तो जैसे अपने को ये सवाल दिया था 62वां, ये अपने को हल करना है यहाँ पे। तो इसको मैं बता रहा हूँ, इसको हल अपन कैसे करेंगे। वैसे तो इसका उत्तर 1 आएगा ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। तो देखो यहाँ पे अपने पास करने के 2 तरीके हैं। एक जो 10th में है, मैं 10th के अनुसार जो है उसको बताऊँ। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो ये साइन को ऐसे लिखा है मैंने, कोस 69 को लिखा साइन 90 माइनस 21, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा, एक मिनट देखता हूँ कहाँ, साइन 90 माइनस 69, नहीं गलत हो रहा है कुछ। हाँ, इसको कोस लिखना पड़ेगा, इसको कोस, इस 69 को लिखेंगे 90 माइनस 21 प्लस, और ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा कोस 21। तो साइन 69 को लिखेंगे अपन साइन 90 माइनस 21। तो ये हो जाएगा साइन 21, तो कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 21 प्लस ये कोस 21 सही रहेगा, और ये साइन 90 माइनस 21 हो जाएगा, कोस 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन वर्ग 21, ये हो जाएगा कोस वर्ग 21, और इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा? ये सी वाला सही है। फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/5, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी भी जो पता है यहाँ पे साइन और कोस में क्या संबंध होता है? ये होता है साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1, ये संबंध होता है। तो यहाँ पे हमको साइन का मान दिया हुआ, कितना दिया? साइन का मान हमको 3/5 दिया है। तो इसके स्थान पे आप रखो 3/5, वर्ग लगाए तो इस पर लगा दो वर्ग, प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1। तो ये जाएगा कोस वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। इसको हल करेंगे तो आएगा 16/25। तो ये आएगा कोस थीटा बराबर, यहाँ से वर्ग घटाओ, यहाँ से अपन वर्ग घटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा? वर्गमूल। तो जाएगा 4/5। तो इसमें ये आएगा 4/5। देखो कौन सा उत्तर दिया है? ये दिया है बी, तो इसमें बी सही है। फिर इसके बाद कोट 31, कोट 31 का अब देखो यहाँ पे मान काय में दिया, अपने को 10 में दिया है। तो ये जो है कोट 31 जो है 10 59 के बराबर होता है। देख लो एक बार समझा देता हूँ। कोट 31 डिग्री अपने को तो 10 में लाना है, तो ये हमको मालूम है कोट 90 माइनस थीटा
बराबर होता है टेन थीटा होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 31 डिग्री को कोट 90 माइनस 10 20 59 ऐसा अपन लिख सकते हैं कि ठीक है, ये अपन 59 अपन लिख सकते हैं। तो अब कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 59, तो ये जाएगा 10 59 हो जाएगा ये पहला, ठीक है। अब उसके बाद सेक 60 और कोस 30, तो सेक 60 को अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस, देखो ये दो त्रिज्या है, इनके बीच का कोण कितना है 120। अब अपन इनके सिरे पर अपने स्पर्शिका खींचते हैं। जब अपन चित्र बनाएंगे तभी अपने को समझ में आएगा। इस पे ये स्पर्शिका खींचिए, ये तो अंदाज से करना अपने को, रब काम करके करना बस कि ये कोण कितने का हो। तो ये कोण 120 का है, तो ये कोण कितने का होना चाहिए। तो देखो भाई ये कोण 120 का है, तो ये चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का कोण कितना होता है 90, ये 90 और ये भी 90 होगा। तो ये कोण अपन निकाल सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग योग कितना होता है 360 होता है। तो 360 में से इन तीनों को जोड़ के घटा दो, तो 90 90 180, 180 प्लस 120, इन दोनों को 360 में से घटा दो, तो ये आएगा 180 बचेंगे। 180 में से 20 गए तो 160, सॉरी 180 में से 120 है तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये कोण कितने का होगा 60। ये तो पूछा इस पर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। देखें कौन सा उत्तर है इसमें, तो ये बी वाला सही है। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न है यहाँ पे। ये एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। कितने लीटर पानी आ सकता है, तो अपने को इसका आयतन निकालना है। ये अंतिम प्रश्न है। ये आपके सामने, ये इसकी अपने को ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई दी कितनी 25 सेंटीमीटर और ये अपने उसकी परिधि दी है 132 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है पाई आर वर्ग एच। तो इसका जरूरी है कि हमको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो त्रिज्या हमको दी नहीं है लेकिन हमको परिधि दी है। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ये सूत्र होता है। ये हमको दिया 132, तो यहाँ से अपन आर का मान निकाल सकते हैं। तो अपन 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 132। तो यहाँ से ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 132 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। तो 22 छंग 132 और 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। बस अब आयतन निकाल सकते हैं। आयतन क्या पाई आर वर्ग एच, बेलन का आयतन पाई के स्थान पर रखो 22/7 और यहाँ पे आर के स्थान पर रखो 21 गुणा 21 और एच के स्थान पर रखो 25। तो 7 से 21 पड़ जाएगा 3 बार, 25 से 75, 25 से 75 गुणा 22 एकम 22 के 2 हाथ से 2 और 22 में 44 तो 46। अब इसका गुणा करना है अपने को, देखते हैं क्या आता है गुणा करके। तो इसका अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 4 6 5 0। ये अपना घन सेंटीमीटर, ये अपना घन सेंटीमीटर में, इसको अपने को लीटर में बदलना है क्योंकि उत्तर अपने को लीटर में दिया है। तो इसको अपन 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये 2 0 बचे यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा 34.5
34.65। तो इसलिए इसमें उत्तर क्या होगा, ये 34.65 लीटर ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन ने सभी सवाल कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, तो अब आप कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी है। थैंक यू। और